हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 1 है आपके एक्सरसाइज 1.1 का। कह रहा है कि यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ दिस, यानी 135 135 और 225 196 और आपका 38,220 867 867 एंड 255, यानी जो नंबर्स आपको दिए गए हैं इन सभी नंबर्स का आपको एचसीएफ निकालना है। किसकी मदद से, क्या लगा करके, यूक्लिड की डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करके आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है, एचसीएफ पता करना है। अच्छा बेटा, ये सारी चीजें आप देखिएगा, यहां पर लिखा हुआ है एक्स्ट्रा क्वेश्चन। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको मिले हैं, ये चीजें आपको पहला, दूसरा, तीसरा, ये पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में पहले का पहला, पहले का दूसरा, पहले का तीसरा, 3 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के हैं और 3 क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के तौर पर एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए जा रहे हैं जो आप लोग लगाएंगे और आप जो है इसको वो हमारे व्हाट्सएप नंबर 8299207371 पर इस क्वेश्चन को आप, ये जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को सॉल्व करके आप लोग भेज सकते हैं या कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। उसका आंसर सभी बच्चों को बता दिया जाएगा जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। तो देखिए, जो आपको ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करके आपको ये जो नंबर्स दिए गए हैं इन सभी नंबर्स का आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया गया है। अच्छा, इसी क्वेश्चन को हमने हिंदी में भी लिख दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं का, निम्नलिखित का मतलब होता है नीचे लिखी गई, जो नीचे लिखी गई संख्याएं होती है उसको निम्नलिखित या निम्न कहते हैं। वो संख्याएं कौन कौन सी हैं? पहली है आपकी कितना, 135 यानी 135 और कितना, 225। बेटा जो ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है वही क्वेश्चन आपका नीचे भी है। ये आपका इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, दोनों तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करना बताएंगे। दूसरा क्या है इसका क्वेश्चन? दूसरा आपका 196 यानी 196 और कितना है, 38,220। और तीसरा क्वेश्चन जो आपको दिया गया है वो 867 867 और कितना बेटा, और है आपका 255। इन सभी संख्याओं का आपको क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना। किसकी मदद से? यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिदम का यूज करके, उसका प्रयोग करके ये जो निम्नलिखित संख्या यानी नीचे लिखी गई जो संख्याएं हैं, जो नीचे लिखे गए नंबर हैं, उन्हीं का हमें क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो बेटा ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। तो आइए देखते हैं कैसे हम इन संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे यूक्लिड की डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करके। तो इन दोनों क्वेश्चन को हम, इन क्वेश्चंस को हम आपको इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों वर्जन में आपको बताएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सभी बच्चे जरा ध्यान से देखेंगे इन क्वेश्चन को। तो आइए पहले के पहले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन हमारा वो कितना है, 135 एंड कितना, 225। इंग्लिश मीडियम के बच्चे देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, सभी लोग देखते रहिए, बातें समझ में आएगी। अभी इसी क्वेश्चन को हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी सॉल्व कर देंगे। देखिए बेटा, पिछली वीडियो में अगर आप लोग देखेंगे कि हमने आप लोगों को यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम और यूक्लिड डिवीजन लेमा को बताया था। पिछली वीडियो में जाकर के हमारे प्लेलिस्ट में देखिएगा, आपको पूरी बातें समझ में आ जाएंगी। वहां पे हमने 3 एग्जांपल्स भी लिए हैं इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर वो वीडियो आप देखते हैं तो उस पिछली वीडियो को ही देख करके इन सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो पिछली वीडियो को जाके देख लीजिएगा हमारे प्लेलिस्ट में, यहां पर आएंगे, क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। वैसे हम कम से कम 2 क्वेश्चन को इसमें सॉल्व कराएंगे, पहला और दूसरा। बाकी उसी के मदद से, उसी तरह से बाकी के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम अगर होती है, कोई दिक्कत होती है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर सकते हैं।
देखिए इंग्लिश मीडियम के बच्चे देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, हमने बताया था पिछले वीडियो में ही बताया था कि जो 2 डिजिट दिए रहते हैं जिनका हमें HCF निकालना होता है, जिनका हमें जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होता है, तो हम करते क्या है, जो डिजिट दिए रहते हैं उन डिजिट में से देखते हैं कि वो दोनों डिजिट में से कौन सी डिजिट यानी कौन सा अंक, कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है। तो आप यहां देखेंगे बेटा कि 135 जो है ये छोटी है और 225 बड़ी है। ये बातें आपको समझ में आ गई। तो देखिए कैसे आप क्या करेंगे, यहां पे करेंगे 135 आपकी छोटी है, 225 बड़ी है। तो आप क्या करने जा रहे हैं, यूक्लिड की डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करके आप फाइंड जो है HCF फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो देखिएगा हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहां पर लिखेंगे नाउ, या आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का मतलब होता है भाई क्वेश्चन में उसने क्या कहा कि यूक्लिड की डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करके आपको जो है HCF निकालना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है कि यूक्लिड की डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, यूक्लिड की डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करेंगे। क्या किया जाता है, 2 नंबर्स को देखा जाता है, जो नंबर छोटे होते हैं छोटे नंबर से डिवाइड किया जाता है बड़े नंबर में। तो छोटा नंबर यहां पे कितना है 135, तो 135 से आप डिवाइड करेंगे किसमें, 225 में आप डिवाइड करेंगे। ये आपको पिछली वीडियो में बताया जा चुका है, फिलहाल के लिए आप देखते रहिए। तो देखिए ये आप डिवाइड करेंगे, जिससे डिवाइड किया जाता है ये आपका होता है डिवाइजर, भाजक या विभाजक होता है। जिसमें डिवाइड किया जाता है वो आपका भाज्य या डिविडेंड कहलाता है। तो आइए हम टेबल पढ़ते हैं, पहाड़ा पढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए 135 का जब टेबल पढ़ेंगे एक बारी, तो 135 एकन्ने 135 होगा, यानी 135 वंजा 135 होगा। 2 बारी पढ़ेंगे तो 270 270 ज्यादा हो जा रहा है। या तो हमें इस तरीके का टेबल करना है, या तो इसके बराबर आ जाए, इक्वल आ जाए, या इससे छोटा आ जाए। तो कितनी बारी टेबल जाएगा, 1 टाइम्स, एक बारी जाएगा। तो 135 एकन्ने 135, 135 वंजा 135। देखिए यहां पे सब्ट्रैक्शन का साइन लगाएंगे। अब यहां पे लेस करिए, 5 में से 5 जाएगा 0, कुछ नहीं बचेगा। यहां पे देखिए 2 में से 3 जाएगा नहीं, तो ये इससे क्या करेगा, उधार लेगा, तो इसके पास हो जाएगा 12। 12 में से आप 3 घटाएंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 9। देखिए बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक ट्रिक आउट, यहां पे बचा 1 में से 1 गया 0, इससे कोई मतलब नहीं, इधर के 0 का कोई मतलब नहीं होता है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करने से पहले आप क्या करेंगे, जो छोटे नंबर होते हैं उस छोटे नंबर से बड़े नंबर में डिवाइड किया जाता है। हमने डिवाइड किया 135 से 225 को डिवाइड किया, यानी 135 से 225 को डिवाइड किया, 1 टाइम्स आपका जो है भाग गया, डिवाइड हुआ, तो यहां पे 135 आया, आपने सब्ट्रैक्ट करके घटा करके 90 लाया। इसके एक ट्रिक और है ताकि आप लोगों को भूले ना। देखिएगा ध्यान से समझिएगा कि तुमने इसे डिवाइड नहीं किया, तुमने इसे डिवाइड नहीं किया, याद करने की ट्रिक है, अपने समझने के लिए बता रहे हैं। तुमने इसे डिवाइड नहीं किया तो हम तुमको डिवाइड करेंगे। तुमने इसे डिवाइड नहीं किया, तुमने इसको डिवाइड नहीं किया, तो अब हम तुमको डिवाइड करेंगे। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अब ये जो 90 आपका बचा है, 90 बाहर रहेगा, 135 क्या हो जाएगा, अंदर आएगा। ये ट्रिक है बेटा, समझिएगा ध्यान से। अब उसको हम डिवाइड करेंगे। अब देखिए कितनी बारी आप डिवाइड होगा, कितनी बारी भाग जाएगा, 90 एकन्ने 90, 90 दूना 180, ज्यादा हो जाएगा, 90 1 जा 90, 92 जा 180, ज्यादा हो जाएगा। तो इसमें भी 1 टाइम्स, एक बारी ही भाग जाएगा। तो यहां पे कितना आएगा आपका 90 आएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो यहां पे देखिए 5 आपका उतर जाएगा, ध्यान से समझिएगा। 13 में से 9 जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा भाई, 4 आ जाएगा। फिर यहां पे वही बात आ गई कि तुमने इसे डिवाइड नहीं किया, तुमने इसे डिवाइड नहीं किया, तुमने इसको भाग पूरा नहीं दिया, तो अब हम तुम्हें डिवाइड करेंगे। तो आइए 45 अब बाहर आएगा, 90 आपका अंदर चला जाएगा। कितनी बारी भाग जाएगा, 45 1 जा 45, 45 2 जा 90, 2 बारी भाग जाएगा। 45 दूना क्या होगा, 90 होगा। तो यहां पर हमारा जो रिमाइंडर है वो कितना आ गया, 0। बेटा देखो अगर रिमाइंडर, ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो दिए गए नंबर का HCF आप निकाल नहीं पाओगे। ये बातें आपको समझ में आ गई।
तो ठीक है, यहां पर देखिए आपका ये रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसके जस्ट ऊपर वाला जो आपका डिवाइजर होगा यही आपका क्या बनेगा, HCF बनेगा। तो आप कैसे लिखेंगे उस लैंग्वेज को, आप कैसे लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा उस लैंग्वेज को हम कैसे लिखेंगे। आप लिखेंगे HCF ऑफ किसका किसका, 135 एंड 225 इज इक्वल्स टू कितना, 45। ये आपका क्या हो गया, कंप्लीट आंसर हुआ। ये बातें आपको समझ में आ गई बेटा, क्या चीजें हमने कही हैं उसको जरा आप लोग ध्यान से देख लीजिए। वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिस बच्चों को प्रॉब्लम है वो बता देगा। आइए इसी क्वेश्चन को हम लोग कैसे लिखेंगे। अच्छा, इसकी पूरी लैंग्वेज क्या होगी, इसकी पूरी लैंग्वेज लिखना तो आप कैसे लिख सकते थे, आप लिख सकते हैं, ये यहां पे कंप्लीट आंसर है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं सिंस रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर क्या आ गया, यहां पे 0 आ गया, कॉमा प्रोसेस स्टॉप्स। जब रिमाइंडर आपका 0 आया तो प्रोसेस क्या हो जाता है, वहां पे स्टॉप्स हो जाता है। देयरफॉर इसलिए HCF ऑफ 135 एंड 225 इज इक्वल्स टू 45। ये आपका कंप्लीट आंसर हुआ, बल्कि इसको ऐसे मत लिखिएगा, इस तरीके से लिखिएगा। तो ये आपका कंप्लीट प्रोसेस है, यहां पे आपका खत्म हो जाता है। अगर ये रिमाइंडर 0 नहीं आता तो आप सीधे सीधे लिखते कि रिमाइंडर 0 नहीं आया है तो वो दिए गए नंबर उसके HCF नहीं होंगे। देखिए बेटा, हमने क्या किया है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके नंबर्स का HCF निकाला। कैसे निकाला है, 2 नंबर को हमने चूज किया, चूज करने के बाद में जो छोटा था उस छोटे नंबर से बड़े नंबर में डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद अगर वो पूरा डिवाइड हो जाता, वही खत्म हो जाता, रिमाइंडर 0 आ जाता, तो इसके जस्ट ऊपर वाला क्या बनता आपका HCF। लेकिन यहां पे रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो आगे हम क्या करेंगे, इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। कैसे, हमने आपको बताया था, रिमाइंडर अगर यहां पे कुछ बच गया तो उसको समझने के लिए हमने बताया, उसकी ट्रिक बताया कि तुमने इसे डिवाइड नहीं किया इसलिए भाई हम तुम्हें डिवाइड करेंगे। तो ये चीजें जो जिससे डिवाइड हो रहा था अब ये डिवाइड होगा, तो फिर यहां पे फिर देखिए रिमाइंडर 0 नहीं आया था, तो फिर क्या कहा गया, तुमने इसे डिवाइड नहीं किया, अब हम तुम्हें डिवाइड करेंगे। यानी 45 किसको डिवाइड करेगा, 90 का। यहां पे आकर रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया। जैसे ही रिमाइंडर 0 हो गया तो उसके ऊपर वाला जो डिवाइजर होता है वही दिए गए नंबर का क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। तो आप यहां पे लैंग्वेज लिखेंगे कि सिंस रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर क्या है, 0 है, प्रोसेस स्टॉप्स, प्रोसेस क्या हो जाता है, वहीं पे स्टॉप्स हो जाता है, इसलिए आप कह सकते हैं देयरफॉर या सो लिख सकते हैं HCF ऑफ 135 एंड 225 इज इक्वल्स टू 45। तो इन दोनों जो नंबर्स हैं उसका HCF कितना आएगा, 45 आएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए अब हम लोग बात करते हैं इसी क्वेश्चन को हिंदी मीडियम से कैसे सॉल्व करेंगे। देखिएगा बेटा, कुछ नहीं करना हमको, यहां पे कुछ करना ही नहीं है, बस थोड़ा से यहां पे चीजों को मिटाना है, इरेज करना है और हमारा काम हो जाएगा। फिलहाल हम क्वेश्चन को पूरी तरीके से फिर से लगाते हैं हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। देखिए बेटा, आप क्या करेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके हमको HCF निकालना इन्हीं नंबर्स का। नंबर दोनों सेम है, हमने हिंदी और इंग्लिश में दोनों में लिख दिए हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए हम देखिए क्या करेंगे, 135 और यहां पर 225 है हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, तो यहां पे हिंदी लिखना पड़ेगा, 225 है। अब देखिए हमने क्या कहा, प्रोसेस वही है कि जो छोटा नंबर होता है उससे डिवाइड किया जाता है, किसमें, बड़े नंबर में डिवाइड किया जाता है। तो छोटा नंबर यहां पे क्या है, 135 है, तो 135 से हम क्या करेंगे, अच्छा इसके पहले हम क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, या यहां पे आप लिख सकते थे यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिदम से, ऐसा भी लिख सकते हैं, प्रश्नानुसार लिख सकते हैं, या अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिदम, एल्गोरिदम भी लिख सकते हैं, गोरिदम भी लिख सकते हैं, एल्गोरिदम से, ये दोनों लैंग्वेज आप लिख सकते हैं। प्रश्नानुसार लिख सकते हैं या यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिदम से। प्रश्नानुसार का मतलब ही यही कह रहा है कि आप इस प्रोसेस का यूज करिए, ठीक है।
तो अब ये बातें समझ में आ गई। तो 135 से आपको 225 में डिवाइड करना है, तो 135 से हम भाग लगाएंगे, किसमें, 225 में। प्रोसेस वही है बेटा, हम क्या करेंगे, भाग देंगे। तो कितनी बारी भाग जाएगा, एक बारी भाग जाएगा। तो यहाँ पे 135 से करने क्या होगा, 135 होगा। घटाएंगे इसको, घटाने के बाद में देखिए 5 में से 5 किया, 0 हो गया। अब 2 में से 3 जाएगा नहीं, उधार लेगा, 12 हो जाएगा। 12 में से 3 जाएगा, कितना आ जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 1, क्योंकि उसने इसको उधार दिया, तो 1 में से गया 0, इधर के 0 का कोई मतलब ही नहीं होता। तो हमने अभी ट्रिक बताया कि तुमने इसको डिवाइड नहीं किया, इसलिए हम तुम्हें डिवाइड करेंगे। यानी ये 90 जो है, 90 से डिवाइड होगा कौन, 135, 135 डिवाइड होगा। तो देखिए कितनी बारी भाग जाएगा, फिर एक बारी भाग जाएगा, तो 90 करने यहाँ पे 90 आएगा, कितना बचेगा भाई, 45। अब यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आया, यानी शेषफल शून्य नहीं आया। तो ये प्रोसेस तब तक हमको करना है कि जब तक कि शेषफल शून्य ना आ जाए। अब ट्रिक लगाइए, यहाँ पे तुमने इसको डिवाइड नहीं किया, इसलिए हम तुमको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 90 आ गया, ध्यान से सुनिएगा। 45 दुना कितना होता है, 90 होता है। देखिए यहाँ पे बेटा शेषफल आपका कितना आ गया, 0, तो इसके ऊपर वाला क्या होगा, आपका HCF होगा। अब ध्यान से देखिए, लैंग्वेज आप कैसे लिखेंगे, लैंग्वेज में आप क्या लिखेंगे, चूंकि शेषफल शून्य आ रहा है, शेषफल शून्य आ रहा है, इसलिए, क्योंकि शेषफल क्या आ रहा है, शून्य आ रहा है, इसलिए 135 तथा कौन सी संख्या, 225 का HCF कितना होगा हमारा, 45 होगा। ये आपका कंप्लीट क्या है, आंसर है, उत्तर है। उम्मीद करते हैं बेटा हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी ये क्वेश्चन पूरी तरीके से समझ में आया होगा। तो देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके भी आप लोग देख सकते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब पहला क्वेश्चन अगर हो गया तो आप बताइए, ये आप थर्ड वाला भी लगा सकते हैं, आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन में सब लगा सकते हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन में पहला भी हो सकता है, दूसरा भी लगा सकते हैं, तीसरा भी लगा सकते हैं। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं इस पहले के पहले क्वेश्चन के बाद में पहले के दूसरे क्वेश्चन में। बहुत सारे बच्चे यहां पे जाकर के फंस जाते हैं। तो आइए अब हम लोग सॉल्व करते हैं, इसका सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये वाला 196 और 38,220 को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों ये बातें समझ में आ गई, स्क्रीनशॉट लेना तो आप लिख सकते हैं। चलिए हो गया। तो अब चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का सेकंड नंबर क्वेश्चन है। अब ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, इंग्लिश में लिखेंगे फिर हिंदी में लिखेंगे। बेटा थोड़ा लिखने में तो परेशानी होती ही है, लेकिन आप लोगों के लिए ये काम तो करना ही पड़ेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को हमारे शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए लर्निंग जोन क्लासेस का। बच्चों हम लोग फिजिक्स भी स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में जाइए, वहां पे कमेंट लिखिए कि आप लोगों को अगली वीडियो फिजिक्स की चाहिए। फिजिक्स अगर जिन बच्चों को पढ़ना हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करेंगे। हम लोग फिजिक्स कल या परसों से स्टार्ट कर देंगे। मैथ्स के साथ साथ फिजिक्स भी पढ़ाया जाएगा, सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। इस प्लेटफॉर्म पर आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, मैथ्स भी पढ़ाया जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, हिंदी, सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे आप लोगों को। और जिन बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस करनी है, लाइव क्लासेस करनी है, वो बच्चे भी अपना नंबर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, उनको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड कर लिया जाएगा। लाइव क्लासेस जैसे शुरू होगी उन लोगों को इन्फॉर्म भी किया जाएगा। तो बेटा आइए हम लोग चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्या हमारा अपना दूसरा क्वेश्चन क्या है, 196 एंड 38220। अब ये आपका जो है क्वेश्चन है, ये आपके दो नंबर्स दिए गए हैं। अब इनका आपको क्या निकालना है, HCF। आप कहेंगे बहुत आसान है, निकल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है, थोड़ा सा दिक्कत है। वो ट्रिक यहां पर काम नहीं करेगी। क्यों नहीं काम करेगी, क्योंकि देखिए पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था, जिसमें एल्गोरिदम और लेमा बताया था, प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। वहां पर हमने बताया था कि अगर कभी भी डिवाइजर, कभी आपका डिवाइजर रिमाइंडर से छोटा हो जाता है, यानी रिमाइंडर बड़ा हो जाता है और डिवाइजर छोटा हो जाता है, तो एक बारी और भाग हम देते हैं। एक बारी क्या करते हैं, और भाग देते हैं, एक बारी और डिवाइड करते हैं। और ये तब तक डिवाइड करेंगे जब तक कि रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा नहीं हो जाता है, यानी कि रिमाइंडर का मतलब शेषफल छोटा नहीं हो जाता, किससे, भाजक से। तो आइए देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहां पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या आप लिख सकते हैं
वी अप्लाई द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है, चाहे जैसे लिख सकते हैं, हम लिखेंगे भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग बात करते हैं। हमने बताया था कि हम छोटी डिजिट को देखते हैं और बड़ी डिजिट को देखते हैं। जो छोटी होती है उसी से हमको डिवाइड करना होता है, किसमें? बड़ी वाले में। तो देखिए यहाँ पे 196 क्या आपका छोटा है और जबकि ये डिजिट आपकी क्या है? बड़ी है। तो 196 से हम डिवाइड करेंगे किसमें? इसमें। अब इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। यहां पे हम क्या काम कर रहे हैं? यूक्लिड की डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करके हम एचसीएफ दिए गए नंबर का निकाल रहे हैं। तो ध्यान से समझिएगा, कितनी बारी भाग जाएगा, जरा यहां पे इतने डिजिट को देखिएगा भाई। तो आपको यहां पर दिखेगा 382 यानी 382। कितनी बारी आप भाग लगाएंगे, डिवाइड करेंगे? तो 2 टाइम्स अगर जाएगा 196 में, अगर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 196, 2 टाइम्स अगर करेंगे तो यहां पे 2 6 जा 12, कैरी 1, 2 19 2 जा 38 और 39 यानी 392 ज्यादा आ जा रहा है। यानी कितनी बारी हम भाग लगाएंगे यहां पर? 1 टाइम्स, एक बारी। कितना आएगा? 196, 1 जा 196 आएगा। ध्यान से देखिएगा, यहां पे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहां पे 2 में से 6 क्या होगा? सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो अब क्या करेंगे? इससे कहेंगे भाई साहब हमको उधार दे दीजिए, हमको उधार दे दीजिए। तो ये इसके पास हो जाएगा 12, 12 हो जाएगा। 12 में से 6 घटाएंगे, कितना आएगा? 6। इसके पास बचेगा 7। अब 7 में से 9 नहीं घटेगा तो ये इसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा तो इसके पास कितना हो जाएगा? 17 यानी 17। 17 में से आप 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 बचेगा। इसके पास बचा 2, 2 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा? 1। अब इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये चीजें छोटी हैं, ये चीजें बड़ी है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं नहीं ये जो है इसने इसको पूरा पूरा डिवाइड नहीं किया तो हम इसको डिवाइड करेंगे। नहीं बेटा, अभी हमारे पास डिजिट बची है, ये चीजें बची है, हम इसको यहां पर क्या करेंगे? लिखेंगे। ये बातें आपको समझ में आ गई। अब देखिए कितनी बारी हम यहां पर भाग लगाएंगे। अब देखिए कितनी बारी भाग जाएगा? 1862 है। अब कितनी बारी भाग जाएगा? आइए पता करते हैं। 196 में हम मल्टीप्लाई करा दें 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 6 का कराएं, 7 का कराते हैं। 7 6 जा 42, कैरी 4, 7 9 जा 63, 63 और 4 कितना होगा? नहीं हो पाएगा। तो अब हम लोग क्या करें? 9 टाइम्स डिवाइड करें। 9 6 जा 54, कैरी 5, 9 9 जा 81, 81 और 5, 81 और 5 86, 6 कैरी 8, 9 1 जा 9 8 17। ठीक है भाई। अब यहाँ पे हम 1764 आया, 10 टाइम्स करा लें। 196 10 टाइम्स कराएं, 0 0 0 6 9 1 0 0, नहीं ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमको 9 टाइम्स कराना है, यहाँ पे डिवाइड कराना है। तो 9 6 जा 54, कैरी 5, 9। अब देखिएगा यहाँ पे 9 से करा रहे भाई, 1 से तो पहले हो चुका है। 9 अलग से ही करा लेते हैं भाई, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है। 196 9 टाइम्स, 9 6 जा 54, कैरी 5, 9 9 जा 81 और 5 86, कैरी 8, 9 1 जा 9 और 8 17। तो कितना आ गया? 1764। सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब देखिए फिर यहां पर वही बात आ गई कि 2 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, घटेगा नहीं, उसके पास उधार लेगा तो 12 हो जाएगा। 12 में से 4 जाएगा, 8 बचेगा। अब इसके पास बचा कितना? 5। फिर 5 में से 6 लेस नहीं होगा, इसके पास जाएगा उधार लेगा 15, 15 में से 6 गया 9। अब इसके पास बचा कितना? 7, 7 में से जो है 7 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0। अब यहाँ पे बचा क्या बेटा? यहाँ पे बचा 0। अब इस 0 को यहाँ पर क्या करेंगे? ऐसे ही उतार लेंगे। ये बातें आपको समझ में आई? देख लीजिए बेटा, जहां ना समझ में आया हो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। ये तो हो गया। अब 98, अब ध्यान से देखिएगा 196 है और ये 980 है, तो जाहिर सी बात है रिमाइंडर क्या है? रिमाइंडर बड़ा है और आपका डिवाइजर क्या है? छोटा है। और हमेशा आपको बताया गया है कि रिमाइंडर छोटा होना चाहिए डिवाइजर से। अब क्या करेंगे? 196 में फिर मल्टीप्लाई यानी डिवाइड करेंगे। उसको कितनी टाइम्स हम मल्टीप्लाई कराएं कि इसके इक्वल या तो आ जाए या इससे कम आ जाए। तो आइए चेक करते हैं। 1 टाइम्स तो होगा नहीं, 2 टाइम्स होगा नहीं, 3 टाइम्स भी नहीं होगा, 4 टाइम्स कराते हैं।
करा लीजिए। 4 6 जा 24, 4 कैरी 2, 4 9 जा 36 और 2 जो कैरी हुआ था 38 कैरी 3, 4 1 जा 4 और 3 7, तो 4 टाइम्स में तो इतना आया। आइए एक बारी 5 टाइम्स कराएं, 196 में 5 टाइम्स कराएं। यहाँ पे 5 6 जा 30 कैरी 3, 5 9 जा 45 और 3 48 8 कैरी 4, 5 1 जा 5 और 4 9, यानी यहाँ पे 5 टाइम्स जाएगा, डिवाइड होगा। और यहाँ पे देखिए 0 में से 0 गया 0, 8 में से 8 गया खत्म, 9 में से 9 में गया खत्म, तो यहाँ पे इसका रिमाइंडर क्या हो गया 0 आ गया। तो ये बातें मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आई होंगी कि किस तरीके से इसको डिवाइड किया गया है। ध्यान से देखिएगा, पहले 1 टाइम्स डिवाइड किया गया, इतने में डिवाइड करने के बाद में ये चीज़ें आई, फिर ये बचा, इसको उतारेंगे, 9 टाइम्स डिवाइड करेंगे, ये आएगा, उसके बाद में 0 बचा था, ये 5 टाइम्स डिवाइड करेंगे, पूरा पूरा क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो आप अब क्या लिखेंगे इस लैंग्वेज में, वही पुरानी लैंग्वेज क्या लिखेंगे, सिंस रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर क्या है 0 है, कॉमा प्रोसेस स्टॉप्स, यहाँ पे प्रोसेस क्या हो जाता है स्टॉप्स हो जाता है, रुक जाता है। देयरफॉर या सो लिख सकते हैं, देयरफॉर HCF ऑफ 196 एंड 38220 इज इक्वल्स टू 196। ये बातें आपको समझ में आई, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इंग्लिश मीडियम के बच्चों को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट इसको हिंदी में बताते हैं। मुझे उम्मीद है कि हिंदी मीडियम के बच्चे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। करना क्या है, 196 यहाँ पे एंड की जगह पे और लिखना है और यहाँ पे डिजिट तो सेम रहेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की, जहाँ पे आप प्रश्नानुसार लिख दीजिए, या इसके पहले हमने क्या लिखवाया है ब्रैकेट में, यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिदम से। प्रोसेस इसका सेम होगा, यही भाग की प्रक्रिया होगी, यही डिवीजन का प्रोसेस होगा यूक्लिड के। और यहाँ पर बस आपको लैंग्वेज थोड़ा से क्या करनी है देनी है। क्या लिखेंगे, पिछली वाले जो है क्वेश्चन में जिस तरीके से बताए हैं, चूंकि शेषफल 0 आ रहा है इसलिए 196 और 38,220 का जो HCF होगा वो कितना होगा 196 होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग हिंदी मीडियम के बच्चे भी इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं, क्योंकि पिछला क्वेश्चन हमने इसी तरीके से बताया था। लैंग्वेज में कोई बदलाव नहीं होगा, बस डिजिट जहां होगी वहां पर वो बदलाव होगा। आशा करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो हम लोग कल पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में हम लोग पढ़ते जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।